तो लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए आज से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में वोटिंग लगातार जारी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में भी 6 सीटों पर आज चुनाव होने जा रहे हैं और सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथों पर लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जबलपुर की बात करें तो भाजपा का गढ़ माने जाने वाले सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे के समर्थन में रोड शो कर अपने प्रचार की शुरुआत की और भाजपा का गढ़ माने जाने वाले जबलपुर में कांग्रेस की ओर से भी दिनेश यादव के दावे नजर आ रहे हैं। बता दें कांग्रेस महापौर जगत बहादुर की ओर से भी जबलपुर में कई चुनाव प्रचार प्रसार किए गए ताकि कांग्रेस के हाथ में कहीं ना कहीं रिजल्ट नजर आए। लेकिन इस तरीके से लोकसभा चुनाव में अलग अलग सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दावेदारों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर इलाके में आज चुनाव हो रहा है, जो कि एक नक्सलवाद इलाका माने जाने वाला है। यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और साथ ही बता दूं कि बस्तर में पहले चुनाव होने का कारण है कि नक्सलवाद लगातार यहां पर चुनाव को लेकर असमंजस लोगों के मन में बनी हुई है। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। बता दें कि शहडोल और बालाघाट और जबलपुर में बीजेपी की लहर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हम चर्चा करेंगे बालाघाट से संवाददाता श्याम सूर्यवंशी से और जानेंगे कि चुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट है। जी श्याम, चुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट? बीजेपी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे बालाघाट जिले में अगर बात करें तो जागरूकता की मतदाता को लेकर अगर जागरूकता मतदान को लेकर जागरूकता की बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों में सुबह 6:30 बजे से मतदान केंद्रों में लोग पहुंचते दिखाई दिए। लगभग 100 से 150 लोगों की लाइन वहां के सामने दिखाई दे रही है। तो स्पष्ट है कि जो प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया था वो सफल दिखाई दे रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में कहीं न कहीं जो मोबाइलाइजर है उन्होंने भी बढ़ चढ़कर मतदान के अपील की थी, वो चीज वहां पे दिखाई दे रही है। आदिवासी क्षेत्र जो कि बैगा जनजाति के लोग वहां पे निवास करते हैं और ऐसी जगह से एक बड़ी उम्र का 6:30 बजे से मतदान केंद्र में पहुंची है। मतलब इस बार जो बालाघाट जिला है एक नया इतिहास रचने वाला है। जी हम बालाघाट की बात करें तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्थाएं नजर आ रही है? जी दिव्या जी, अगर बात करें बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सबसे शुरुआत में तो अगर कहा जाए तो फ्लैग मार्च निकाला गया, जो प्रशासन की एक शक्ति प्रदर्शन होता है वो दिखाया गया और यहाँ पर लंबे समय से अगर देखा जा रहा है तो बहुत शांतिपूर्वक यहाँ पे मतदान होते हैं और आशा है कि इस बार भी ऐसे ही शांतिपूर्वक यहाँ पे मतदान होंगे। जी वहाँ पर जो पुरुष और महिला की संख्या है अभी क्या कुछ नजर आ रही है? महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती है। अगर सुबह की बात करें तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। पुरुष थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिन करते करते जैसे जाएगा तो पुरुषों की भी संख्या बढ़ती जाएगी और मतदान जो है वो एक अच्छे प्रतिशत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहा है। आखिर क्या कुछ कारण है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही है पोलिंग बूथ पर? सुबह के समय लोग चाहते हैं कि जल्दी वोट डाल के कम से कम जो एक अच्छा कार्य होता है उस पर निजात पाले और एक क्योंकि गर्म का समय है, धूप ज्यादा तेज रहेगी तो सुबह जो महिलाएं होती है कहीं न कहीं कामकाजी होती हैं तो वो सबसे पहले सुबह के समय आके मतदान केंद्रों में जाकर सबसे पहले, क्योंकि उनका मानना यह रहता है कि खाली बूथ मिल जाता है और जल्दी नंबर लग जाता है, तो कहीं न कहीं वो चीज देखने को मिल रही है। दूसरी बात यह है कि मतदान को लेकर उत्साह भी बहुत ज्यादा है इस बार। कहीं न कहीं ये उत्साह अब आने वाले समय में क्या रिजल्ट देगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन बालाघाट जिले में बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है और यहाँ पे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जी ने बार बार दौरे किए हैं और देखना यह है कि आखिर जो जागरूकता है वो जिला प्रशासन की है या पार्टी के द्वारा जो जागरूकता किया गया है उसका असर है। जी हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी की ओर से जो है भारतीय पार्टी को प्रत्याशी बनाया गया है, तो महिलाओं के मन में भारतीय पार्टी को लेकर क्या कुछ छवि नजर आ रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि एक महिला शक्ति का एक संदेश देता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ऐसे प्रत्याशी को उतारा जो एक पार्षद है तो एक पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार की जो लंबे समय तक काम करेगा, पार्टी के प्रति समर्पित होगा, उसको यहाँ पे चांस दिया जाता है, वो चीज देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो बालाघाट जिला भी महिलाओं को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ पे जो मतदाता है अगर देखा जाए तो महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है और पूरे मध्य प्रदेश में पूरे देश में बालाघाट को महिला सशक्तिकरण के रूप में जाना पहचाना जाता है। जी
शाम हम देख पा रहे थे कि लोगों के मन में काफ़ी समस्याओं को लेकर सवाल खड़े थे कि आखिर प्रशासन हमारी समस्याओं का हल क्यों नहीं कर रही, क्योंकि लगातार जो है हमने देखा था सीएम की ओर से या फिर वीडी शर्मा की ओर से लगातार दौरे किए गए थे, लेकिन लोगों की समस्याओं पर कोई भी नज़र नहीं डाल रहा था। फिलहाल अभी लोगों की बात करें तो उनके मन में क्या समस्याओं को लेकर अभी भी सरकार के खिलाफ नाराजगी नजर आ रही है या फिर चुनाव को लेकर उत्साह नजर आ रहा है? चुनाव अगर दिया की बात करें तो चुनाव को लेकर उत्साह जरूर है, लेकिन जो समस्या की बात कर रहे हैं तो लोग क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन चुनाव का दिन है इसलिए खुलकर लोग बात नहीं करेंगे। मतदान जो होता है गोपनीय होता है, उसको भली भांति मतदाता जानता है और उस बारे में अब कोई भी मतदान नहीं करता। मतदाता जो है वो बोलते नजर नहीं आता है, वो अपने जो मतदान है उसको शांत तरीके से देना चाहता है, उसको उजागर नहीं करता कि वो किसको दिया है, तो ये एक गोपनीय है। बात करें वहाँ वोटर्स जो आने वाले हैं उनके लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो प्रशासन ने क्या पुख्ता इंतजाम किए? जैसे कि पानी की व्यवस्था कई जगह टेंट लगाए गए हैं। दूसरी बात यह है व्यवस्था जहाँ जहाँ की जो समस्या है, समस्या को देखते हुए व्यवस्था प्रशासन ने जरूर किया है और यहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण एक सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए काफी गंभीर है प्रशासन। यहाँ पे बटालियन स्टाइल आई है और फोर्स लगाए गए हैं, जहाँ पे भी ऐसे संदिग्ध क्षेत्र होते हैं वहाँ पे सुरक्षा के काफी व्यापक इंतजाम है। जी, प्रत्येक पोलिंग बूथ पर कितनी की संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं? अगर दूसरे की बात करें तो अलग अलग पोलिंग बूथ क्या है, यहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कौन सा गांव कैसा है, कहाँ पे कैसी घटनाएं होती है, उसको लेकर यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जी, और जो विकलांग वोटर्स आने वाले मतदान करने के लिए उनके लिए क्या कुछ स्पेशल व्यवस्थाएं हैं? जो विकलांग हैं उनके लिए तो जो बूथ तक नहीं पहुंच सकते तो सबसे पहले तो बोतल बैलेट से उनका मतदान करा दिया गया है, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं तो उनके लिए जो रिक्शा होता है, एक ई रिक्शा होते हैं और भी कई सारी व्यवस्था है उनके लिए यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी, शाम लगातार बीजेपी की ओर से जो है चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का दौर जारी था, तो वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होती भी नजर आ रही थी। जमीनी स्तर पर जानने की कोशिश करें तो लोगों के मन में किन पार्टी को लेकर क्या सरकार बदलना चाहती है जनता, या फिर उसी सरकार के साथ आगे बढ़कर समस्याओं का हल चाहती है जनता? बीजेपी अगर बालाघाट की बात करें तो बालाघाट जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 4 में कांग्रेस ने विजय प्राप्त किया है और कहीं न कहीं जो बालाघाट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है वो चीज यहाँ पे दिखाई भी देती है। दूसरी बात यह है कि जो लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पे निरंतर 5 बार भाजपा को कहीं न कहीं जनाशीर्वाद मिला है यहाँ पे और 5 सांसद दिए हैं, लेकिन विकास की बात जो विकास होना चाहिए था वो विकास कहीं न कहीं अछूते थे और कहीं न कहीं तो इस बार जो मतदान हो रहे हैं वो विकास को देखते हुए करेंगे लोग। और यहाँ पे जो अभी तक देखने को मिला है इस बार लोग जागरूक हैं, लोगों के बहकावे में नहीं आ रहे हैं और कई प्रकार की जो बातें होती चुनाव होते आज तक के लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और लोग जो मतदान कर रहे हैं वो अपने मन से स्वेच्छा से कर रहे हैं। जी, अभी बात करें लोगों की समस्याओं की तो क्या कुछ समस्याएं निकलकर सामने आई हैं? यहाँ पे सबसे बड़ी अगर समस्या बात करें तो जल जीवन मिशन के द्वारा जो भ्रष्टाचार हुआ, लोगों को एक सपना दिखाया गया था कि 2024 तक के लोगों के घर तक के पानी पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन ये पानी की कहीं न कहीं ये पहाड़ी क्षेत्र भी है बालाघाट जिले में, तो पानी की काफी समस्याएं देखी जाती है। यहाँ पे रोड की स्थिति जो है, रोड की स्थिति भी बेहतर नहीं है। आज भी कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पे लाइट नहीं पहुंची है, स्वास्थ्य सेवाएं सबसे ज्यादा चरमराई हुई है। शिक्षा अगर देखा जाए तो पहले सरकारी स्कूलों की जो संख्या होती थी निरंतर दिनों दिन कम होती जा रही है। एक साल एक परिसर के तहत हमेशा शासकीय स्कूल अब कम होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो शिक्षा का स्तर बेहतर होना चाहिए था, वो बेहतर शिक्षा का स्तर जो हो रहा है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है लोगों का, लेकिन सरकारी स्कूल में जो सिलेबस होते हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोग चिंतित हैं। क्योंकि अगर बात करें सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का, तो प्राइवेट स्कूल अगर सबसे थर्ड क्लास का भी माना जाए, सबसे लोकल क्लास का भी माना जाए, तो सरकारी की तुलना में काफी अच्छा होता है और लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, जबकि वहाँ के जो शिक्षक होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है सरकारी के मुकाबले उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय शिक्षा को लेकर भी है बालाघाट जिले में। जी, शाम नए वोटर्स की बात करें तो उनके मन में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? नए वोटर्स की बात करें तो युवा वर्ग जो है वो माहौल को देखते हुए अपना मतदान करता है। उनकी विचारधारा अभी बनने में टाइम होती है, क्योंकि जो पुराने होते हैं वो एक लय पकड़ के चलते हैं, लेकिन जबकि युवा होता है वो माहौल को चेक करता है पहले कि कौन प्रत्याशी कितना अच्छा हो सकता है और उसको देखकर मतदान करता है। जी,
घोषणा पत्र की बात करें तो देखिए, घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं युवाओं पर खास फोकस कांग्रेस की ओर से किया गया था। तो कांग्रेस की ओर से नौकरियों देने का भी वादा किया गया था। तो क्या युवाओं के मन में कांग्रेस को लेकर ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है? अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस की अपेक्षा लोग बीजेपी पे ज्यादा विश्वास करते हैं। जब तक नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, कहीं ना कहीं लोग ये नरेंद्र मोदी को देखते हुए वोट करते हैं। दूसरी बात ये करें कि अगर स्थानीय प्रत्याशी की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आती है। अगर प्रत्याशी को लेकर अगर लोग वोट करेंगे तो बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर है। जी, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भारतीय पार्टी की और लोगों का झुकाव ज्यादा नजर आ रहा है चुनाव में। भारतीय पार्टी का नहीं बोल सकते दिव्या जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अगर जो भाजपा को वोट डालेंगे उसके तो नरेंद्र मोदी के नाम से डालेंगे। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो सभाएं हुई है, मुख्यमंत्री की सभाएं हुई है, उसमें तक के अगर प्रत्याशी की फोटो नहीं लगाए, वहाँ पे उनके स्टेज पर वो रही नहीं है, सभा मंच पर वो उनके साथ खड़ी नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो पार्टी जी है अगर प्रत्याशी को देखते हुए करेंगे तो वो कमजोर नजर आ रही है कांग्रेस की अपेक्षा। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल करके बीजेपी अपने खाते में वोट डालने का काम कर रही है। जी बिल्कुल दीवा जी, बिल्कुल यही बात हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भाजपा को वोट मिलेगा वो नरेंद्र मोदी चेहरे के नाम पर मिलेगा। चले ठीक है श्याम, और अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो बालाघाट से खबर, जहां पर बीजेपी की ओर से भारतीय पारदी को प्रत्याशी बनाया गया और कांग्रेस की ओर से सम्राट सारस्वत सामान्य वर्ग से आते इनको मैदान में उतारा गया है। बता दें कि क्षेत्र के आदिवासी वोटों को साधने में लगातार दोनों ही पार्टियों की ओर से जद्दोजहद की गई और दोनों ही पार्टियों ने काफी हद तक चुनाव प्रचार भी किए हैं ताकि वोटर्स इनके हाथ में आए। जीतू पटवारी ने उनके लिए लगातार 3 रैलियां की। तो वहीं पूर्व सांसद कंकर मुंजारे बसपा की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसने भाजपा और कांग्रेस दोनों की चिंता भी बढ़ा दी है। कंकर की पत्नी अनुभा मुंजारे कांग्रेस से विधायक है, ऐसे में इससे कांग्रेस को नुकसान ज्यादा होता दिख रहा है। इस सीट पर पुरुष मतदाताओं से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या नजर आ रही है।